जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं आप संभोग क्यों नहीं कर पाते हैं। कई लोग कमेंट किए हैं कि सर मैं जैसे संभोग के लिए जाता हूँ लेकिन संभोग मैं नहीं कर पाता हूँ, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला चीज, संभोग करने में दो लोग क्या करते हैं तो अहम भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला एक मेल होता है और दूसरा एक फीमेल। यानी मेल का मतलब क्या होता है तो पुरुष, और फीमेल का मतलब क्या होता है तो महिला। तो जब महिला और पुरुष आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तभी क्या होता है संभोग होता है। अब गलती किस में हो सकता है, या तो पुरुष में कोई कमी है, चाहे कोई महिला में कमी है। अब जब दोनों में कमी रहेगा ना, तब आप संभोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर महिला में कोई कमी है तो महिला संभोग नहीं कर पाएगी, और जब ये संभोग नहीं कर पाएगी तो अकेले आप संभोग नहीं कर सकते हैं। अगर पुरुष के अंदर कोई कमी है, जब पुरुष संभोग नहीं कर पाएगा तो महिला संतुष्ट नहीं रहेगी, तब क्या होता है तो दिक्कत होता है। लेकिन अगर मान लीजिए पुरुष अगर संभोग नहीं कर पाता है, महिला में सब कुछ क्या है तो ठीक है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर पुरुष संभोग नहीं कर पाता है तो पुरुष के अंदर क्या समस्या होता है, इसके विषय में बात करते हैं। आप ध्यान समझिएगा, संभोग आखिर कैसे करते हैं इसके विषय में थोड़ा समझिए। इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या बोलते हैं? मेल जननांग बोलते हैं। अब समझिए, भाई जो गोल का है इसे हम क्या बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है तो शुक्राणु बनता है। क्या होता है? शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर शुक्राणु ही नहीं है, शुक्राणु का कमी हो गया है। जैसे आप संभोग करते हैं तो जब शुक्राणु बाहर आता है, वीर्य बाहर आता है ना, तब आपको क्या मिलता है तो सुख और आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जब ये सब रहबा नहीं करेगा ना, तब आपको सुख आनंद का अनुभव नहीं होगा, तो संभोग का इच्छा भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है तो शुक्राणु बनता है। अगर शुक्राणु बनेगा तब तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तब क्या होता है दिक्कत होता है। अब समझिए, इसे हम बोलते हैं पेनिस, इसे क्या बोलते हैं तो लिंग बोलते हैं। अगर लिंग में ही समस्या हो सकता है, लिंग में बहुत ज्यादा आपको दर्द रहता है, लिंग आपका टेढ़ापन होता है, लिंग अच्छे से काम नहीं करता है, तभी आप संभोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक है, स्पर्म भी बनता है, लिंग भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप संभोग क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके विषय में बात करते हैं। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहला चीज होता है ताकत का कमी। अब ताकत का कमी कैसे होता है, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अगर आप संभोग चाहते हैं तो सबसे मजबूत क्या होता है आपका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपके शरीर में ताकत है, आपके शरीर में बल है, सब कुछ ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं संभोग कर सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा आपको टीबी हो गया है, एड्स हो गया है, बहुत बड़ा कोई बीमारी होगा ना, तब आप संभोग नहीं कर सकते हैं। टीबी हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाइएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगा, तब संभोग आप नहीं कर सकते हैं। एड्स नाम का बीमारी हो गया तो डॉक्टर बोल देगा आपको संभोग नहीं करना है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, तो ताकत का कमी हो जाता है, जिसके कारण सब संभोग नहीं कर सकते हैं। तो समझिए कि पहला चीज हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब मान लीजिए आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, फिर भी आप संभोग क्यों नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा होता है मास्टरबेशन। तो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन। अब मास्टरबेशन क्या होता है तो पुरुष क्या करता है अपने वीर का पतन करवाता है। जैसे वीर का पतन मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल आप क्या करते हैं तो लगातार मास्टरबेशन करते हैं। अब जब लगातार मास्टरबेशन करते हैं ना, तब आप संभोग नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं समझिए, वीर्य के अंदर हर एक प्रकार का क्या होता है पोषक तत्व होता है। अगर वीर्य का कमी हो जाएगा ना, तब आपके लिए क्या होता है तो बीमारी बढ़ जाता है। लीवर में समस्या, किडनी में समस्या, हृदय में समस्या, ब्रेन में समस्या, आंख में समस्या, बाल झड़ जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है, आप अच्छे से नहीं चल पाते हैं। तो सबसे मुख्य क्या होता है तो पोषक तत्व। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व मजबूत है तो सब कुछ ठीक रहता है। अगर एक भी पोषक तत्व का कमी हो जाता है ना, तब शरीर में क्या होता है तो दिक्कत होता है। तो अगर बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो मास्टरबेशन करने से क्या होता है आपके शरीर से सारे पोषक तत्व बाहर चले जाते हैं, आपको क्या हो जाता है शीघ्र पतन। क्या होता है शीघ्र पतन होता है। अब जब शीघ्र पतन नाम का बीमारी हो जाएगा, जैसे आप संभोग के लिए जाते हैं तो पहले क्या होगा आपके वीर का पतन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी लड़की आपको छूती है, तब क्या हो जाएगा वीर्य का पतन हो जाएगा। दूसरा क्या होता है जैसे अपने पेनिस को वेजाइना में डालते हैं, तो जैसे डालेंगे तुरंत क्या होगा वीर्य का पतन हो जाएगा। तीसरा क्या होता है 1 मिनट 2 मिनट संभोग करने के बाद क्या होता है वीर्य का
पता नहीं जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तभी क्या होता है, समस्या हो जाता है, जिसके कारण सब संभोग नहीं कर पाते हैं। तो समझिए आपको मास्टरबेशन नहीं करना है, समझ में गया। तीसरा होता है शराब का सेवन। अगर बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीते हैं, दिन भर शराब पीते हैं, इधर उधर ढिंगाते हैं ना, तभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अब शराब क्या करता है, आपके शुक्राणु की जो गुणवत्ता होता है उसको कम कर देता है, शुक्राणु को पतला कर देता है, पानी जैसा पतला कर देता है। जैसे संभोग के लिए जाते हैं, पेल्विक एरिया कमजोर होता है और संभोग आप नहीं कर पाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो आपको शराब छोड़ देना चाहिए। अगर शराब पीते हैं तभी आप संभोग नहीं कर सकते हैं। अगला होता है पहले सेक्स एक्टिविटी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आपका उम्र हो गया है 25 साल, लेकिन शुक्राणु कब बनता है, तो 12 साल में, 13 साल में बनना शुरू हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, अभी नया नया शरीर है, नया नया शुक्राणु बना है, लेकिन 15 साल में, 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा संभोग किया। अब जब बहुत ज़्यादा संभोग पहले ही कर लेते हैं तब लिंग में तनाव क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर होता है। अब जब लिंग में तनाव धीरे धीरे कमजोर होता है, शुक्राणु की क्वालिटी में कमजोरी आ जाता है, तब आप संभोग नहीं कर सकते हैं। तो कम उम्र में अगर बहुत ज़्यादा संभोग करते हैं तब भी क्या होता है, दिक्कत होता है। लड़की के लिए भी दिक्कत होता है और लड़के के लिए भी क्या होता है, दिक्कत होता है। तो कम उम्र में आपको संभोग नहीं करना है। संभोग का भी क्या होता है, एक समय होता है, एक उम्र होता है। अगर 20 साल के बाद, 21 साल के बाद संभोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 साल में, 16 साल में अगर आप संभोग कर लेते हैं तब आपके लिए क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। अगला क्या होता है, इच्छा का कमी हो सकता है, आपका संभोग करने का कोई इच्छा ही नहीं होता। अगर आपका इच्छा नहीं है फिर भी आप संभोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका इच्छा है संभोग करने के लिए, सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका इच्छा ही नहीं होता संभोग करने के लिए, तभी आप संभोग नहीं कर सकते। तो ये सब क्या होते हैं, कई सारे कारण होते हैं कि आप संभोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये सब भी दिक्कत नहीं है तो आपको डॉक्टर से जांच करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से अगर आपको एक भी समस्या है तो जो भी समस्या है, सबसे पहले समस्या पे कंट्रोल करिए, आप संभोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा कि पुरुष संभोग क्यों नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।